नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं पिंकी धनखड़, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अमेरिका में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक बहुत महत्वपूर्ण रही। वॉशिंगटन डीसी में हुई ये बैठक और क्वाड की बैठक में देशों के विदेश मंत्रियों की शिरकत हुई। बैठक में क्वाड देशों ने चीन को संदेश दिया है, कड़ा संदेश दिया गया है। इस बैठक से एक तरफा कार्रवाई का विरोध करते हैं, बलपूर्वक या जबरदस्ती का कड़ा विरोध करते हैं, लचीली आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, क्वाड के काम को तेजी देने के लिए तत्पर हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चारों देश एकजुट हैं और ऐसे में जिस तरीके से एक बयान सामने आया इस बैठक के बाद, वो बयान अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि कड़ा संदेश यहाँ पर दिया गया है और साफ तौर पर ये बता दिया गया है कि कोई भी जोर ज़बरदस्ती का कड़ा विरोध किया जाएगा। क्वाड ने चीन को यहाँ पर चेताया है कड़े शब्दों में इस बैठक के बाद जो बयान जारी किया है। और ऐसे में बता दें कि लगातार जिस तरीके से क्वाड अपनी रणनीति को बढ़ावा दे रहा है, अपनी रणनीति को लगातार मजबूत कर रहा है, ऐसे में अब जो चिंता है वो चीन की बढ़ने लगी है क्योंकि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ले ली, उसके बाद क्वाड की बैठक हुई और इस बैठक के बाद एक कड़ा संदेश दिया गया। आगे और भी महत्वपूर्ण रणनीतियां जो हैं वो बनाई जाएगी क्वाड में और ऐसे में चीन की जो हालत है अब वो काफ़ी ख़राब होती नजर आ रही है क्योंकि जिस तरीके से लगातार चीन जोर ज़बरदस्ती करता आया है, जिस तरीके से कड़े कदम चीन उठाता आया है, उस पर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में आप देखिए इस बैठक के बहुत महत्वपूर्ण मायने हैं। जिस तरीके से ये बैठक हुई है उसके बाद से लगातार यहाँ पर अब मेज़बानी जब होगी भारत में, क्योंकि बहुत जल्द अब क्वाड की मेज़बानी भारत करेगा, उससे पहले यहाँ पर एक कड़ा संदेश जो दिया गया है वो भारत की कूटनीति को दर्शाता है। क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करने के एक दिन बाद हुई है। हालांकि ट्रंप ने चुनाव में और शपथ ग्रहण से पहले तक चीन पर उच्च टैरिफ लगाने की बात कर रहे थे, लेकिन इस पर अपने संबोधन में कोई बात उन्होंने नहीं की और इसे किसी तरह का खतरा भी नहीं बताया है। वॉशिंगटन में क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसकी मेज़बानी अमेरिका के नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने की। डोनाल्ड ट्रंप के अपने दूसरे कार्यकाल शुरू करने के एक दिन बाद हुई इस मीटिंग को काफ़ी अहम माना जा रहा है। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मीटिंग में शिरकत की। उन्होंने कहा, हमने एक स्वतंत्र, खुले, स्थिर और समुद्र इंडो पैसिफिक को सुनिश्चित करने के कई आयामों पर बात की है। तो क्वाड ने इस बैठक से काफी चेता दिया है चीन को। क्वाड विदेश मंत्रियों की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण रही। क्वाड देशों ने संयुक्त बयान जारी किया इस बैठक के बाद। एक तरफा कार्रवाई का विरोध करते हैं, ये कहा, बलपूर्वक या जबरदस्ती का कड़ा विरोध करते हैं, लचीली आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, क्वाड के काम को तेजी देने के लिए तत्पर है। समुद्री क्षेत्र समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चारों देश एकजुट नजर आए। शांति, स्थिरता और आर्थिक विकास पर सहमति हुई। हिंद प्रशांत की घटनाओं से तय होगा अब सदी का रुख। हिंद प्रशांत विश्व में सबसे तेज विकास करने वाला क्षेत्र है। अंतर्राष्ट्रीय कानून, आर्थिक सुरक्षा पर विचार है और भारत प्रशांत के लोगों के विकास समृद्धि पर विचार हुआ है। ऐसे में कड़ा संदेश दे दिया गया है। जिस तरीके से बयान जो है चारों देशों ने मिलकर जारी किया। क्वाड पे कितने देश हैं ये अब हम आपको बताते हैं। भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन 4 देशों ने मिलकर क्वाड को बनाया है और इसमें ये 4 देश आते हैं जो मिलकर बैठक करते हैं और बैठक में चर्चा की जाती है यहाँ पर देशों की हिफाजत को लेकर और जिस तरीके से चीन लगातार अपने गलत रणनीति को बढ़ावा देता है उस पर लगाम लगाने के लिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार क्वाड है क्या। क्वाड यानी कि अगर बात की जाए तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। कितने देश हैं इसमें? 4 देश आते हैं। इसमें 4 देशों का गठबंधन हुआ जब क्वाड बना। गठन क्वाड का कब हुआ ये अब आपको बताते हैं। क्वाड का गठन 2007 में किया गया था, लेकिन 2007 के बाद ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ से क्वाड से अपना कदम पीछे खींच लिए थे, लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने कदम पीछे खींचने के बाद ठंडे बस्ते में क्वाड चला गया था। उसके बाद 2017 के बाद से ये फिर एक्टिव हुआ है। मकसद क्या है आखिरकार क्वाड का? हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे पर अंकुश लगाने का मकसद है। उद्देश्य क्या है ये अब आपको बताते हैं। क्वाड का उद्देश्य है हिंद प्रशांत क्षेत्र और इसके देशों को चीन की दखल से
बचाना। जिस तरीके से लगातार चीन यहाँ पर अपना दबदबा दिखाने की कोशिश करता है और दखल करता है इन क्षेत्रों में, ऐसे में उससे बचाने के लिए क्वाड का गठन किया गया। 4 देशों ने मिलकर गठन किया और अब जब बैठक होती है, ये चारों देश शामिल होते हैं तो उस पर रणनीति बनाई जाती है। क्वाड बैठक के मायने क्या हैं, अब आपको हम बताते हैं कि आखिरकार क्वाड बैठक के क्या मायने रहे। ट्रंप की शपथ के अगले ही दिन बैठक हुई। क्वाड के विदेश मंत्रियों की ये बैठक हुई। पद संभालने तेजी के साथ ट्रंप ने कई बड़े फैसले किए। आने वाले दिनों में कई अहम फैसले के संकेत भी दिए। बैठक से ट्रंप के विदेश नीति के संकेत मिले हैं। क्वाड के मंत्रियों की बैठक में चीन को सख्त संदेश दिए गए हैं। तो देखिए, ये बैठक हुई, बैठक के बाद सख्त संदेश जो हैं वो दिए गए हैं और ऐसे में सबसे बड़ी बात ये है कि अगर बात की जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली, उसके बाद इस बैठक को रखा गया। इस बैठक में रणनीति बनाई गई क्योंकि इससे पहले लगातार डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चीन को लेकर अपना रुख काफ़ी सख्त करते नजर आए। जिस तरीके से उन्होंने लगातार बयान दिए थे, उसके बाद ये बैठक हुई। इस बैठक में भी ऐसा ही कड़ा संदेश जो है वो चीन को दिया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो भारत बहुत जल्द क्वाड की मेज़बानी करेगा और ऐसे में उससे पहले इस बैठक में जिस तरीके से एक संदेश चारों देशों ने मिलकर दिया है, उससे भारत की कूटनीति भी समझी जा सकती है। और काफ़ी महत्वपूर्ण ये रही क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर एस जयशंकर ने मुद्दों को उठाया, जिस तरीके से यहाँ पर मुद्दे रखे, जिन विषयों पर चर्चा हुई, वो एक कूटनीति भारत की इसमें दिखाई देती है। ऐसे में भारत अब जब मेज़बानी करेगा तो उस वक्त काफ़ी कुछ और भी महत्वपूर्ण निकल कर आना क्वाड समूह की इस बैठक से बाकी रहेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर इस बैठक के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शिरकत की और उन्होंने कहा कि हमने एक स्वतंत्र, खुले, स्थिर और इंडो पैसिफिक को सुनिश्चित करने के कई आयामों पर बात की है। इसी के साथ उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट किया और बताया कि क्वाड विदेश मंत्रियों की एक प्रोडक्टिव मीटिंग में हिस्सा लिया गया। उन्होंने अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रूबियो को धन्यवाद देते हुए कहा, हमें मेज़बानी करने के लिए रूबियो और विदेश मंत्रियों सीनेटर पोंग और ताकेशी इवाया को उनके भागीदारी के लिए धन्यवाद करते हैं। और खूबसूरत तस्वीरें भी इससे निकलकर सामने आई। विदेश मंत्री ने कहा कि यह अहम है कि क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ट्रंप प्रशासन की शुरुआत के कुछ ही घंटों के भीतर हुई। यह अपने सदस्य देशों की विदेश नीति में इसकी प्राथमिकता को दर्शाता है। अपने सदस्य देशों की विदेश नीति में इसकी प्राथमिकता को दर्शाता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने के कुछ घंटों के बाद ही ये बैठक हुई और ऐसे में कड़े संदेश इस बैठक से जो निकले, इससे सदस्य देशों की विदेश नीति में प्राथमिकता क्या है वो देखी गई है। और चलिए अब इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत करेंगे सबसे पहले रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही जी का स्वागत करेंगे, विदेश मामलों के जानकार हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। उसके बाद आलोक मेहता जी एडिटोरियल डायरेक्टर हैं इंडिया न्यूज़ का। सर बहुत स्वागत आपका भी। वॉशिंगटन से हमारे पत्रकार रघुवीर गोयल भी हैं हमारे साथ। सर आपका भी बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और साथ ही रिटायर्ड मेजर जनरल JK बंसल जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। चर्चा करेंगे और जिस तरीके से हम बता रहे थे हमारे दर्शकों को कि विषय क्या है, विषय बहुत महत्वपूर्ण क्योंकि यहाँ पर जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली, डोनाल्ड ट्रंप की शपथ लेने के बाद कुछ घंटों के बाद ही जो है बैठक हुई क्वाड की और ऐसे में कड़ा संदेश दिया गया है। इसमें बहुत सारे ऐसे पहलू देखे गए, बहुत सारे महत्वपूर्ण संदेश इससे निकल कर आए। सबसे पहले बात करना चाहेंगे रघुवीर गोयल जी आपसे। सर बैठक के मायने क्या रहे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के शपथ के बाद ही कुछ घंटों के अंदर इस बैठक को रखा गया था। हाँ जी, सबसे पहले मेरा सबको नमस्कार और धन्यवाद। आज ट्रंप साहब ने, राष्ट्रपति ट्रंप ने सबसे पहले वो गए प्रेयर ब्रेकफास्ट मीटिंग में और वहाँ पर जो उनके मुद्दे थे उनसे वो खुश नहीं थे। जो वहाँ के बिशप थे या जो
वहाँ के चर्च के जो बिशप थे उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोल दी वहाँ जिनके खिलाफ जो ट्रंप साहब जो करना चाहते हैं उनके खिलाफ बोला। जब वो व्हाइट हाउस में आए तो उनसे पूछा गया आपका वो प्रेयर मीटिंग कैसी रही, उन्होंने कहा कि डिड यू लाइक इट, फिर उन्होंने बोला नो इट वाज नॉट गुड, फिर उन्होंने सबसे बाद आके एक